नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है और टाइटल में भी लिखा है, नवंबर समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होगा और यह होकर रहेगा। क्या बड़ा होने जा रहा है, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, जब ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन में भी बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो नवंबर समाप्त होने से पहले कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे। प्रिय कुंभ राशि वालों, आपका लगन जिसमें राहु बैठे हुए हैं और राहु इस माह भी आपके लगन में रहेंगे, परंतु राहु भी बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ बड़ा होगा। यह राहु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी नवंबर समाप्त होने से पहले राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जब राहु अपने नक्षत्र में आते हैं तो यह व्यक्ति को बहुत ही मायावी ग्रह हैं, इसलिए कभी जीवन में अपार धन देते हैं तो कभी जीवन में उतार चढ़ाव भी देते हैं। एक तरफ आपको सफलता देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु ही कलयुग के राजा हैं, एकमात्र ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, पल भर में परिवर्तन दिखलाते हैं। और राहु जब अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे। यानी नवंबर समाप्त होने से पहले ही राहु का अपने नक्षत्र में प्रवेश होना यह सोने पर सुहागा हो जाता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, शनि जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं, यानी कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं और शनिदेव लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। शनि इस माह भी आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके धन, परिवार और वाणी को देखेंगे। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, तो उसी प्रकार अगर आप अपने धन को बढ़ाएंगे, लगातार मान सम्मान के लिए कार्य करेंगे तो सफलता देखने को मिलेगी। तीसरा भाव यह साहस और पराक्रम को दर्शाता है, यह मंगल का घर होता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, जहां पर 1 नंबर लिख रहा है यह आपका तीसरा भाव होता है जो कि साहस और पराक्रम को दर्शाता है। यहाँ पर शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और शुक्र अपनी ही राशि में है, पावरफुल है, अच्छे भाव में है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा कुंभ राशि वालों के लिए। जो शुक्र से संबंधित आपके कार्य हैं उनमें आपको सफलता देखने को मिलती है। चतुर्थ भाव, यह भाव महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह स्वयं शुक्र का ही घर होता है, जहां पर 2 नंबर लिख रहा है, परंतु यह आपका 4th हाउस होता है जो सुखों को दर्शाता है, भूमि, वाहन, संपत्ति, सुख को दर्शाता है। और शुक्र लाभकारी है तो अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, परंतु यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल तीनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि का प्रभाव है। मंगल अस्त हैं, बुध वक्री हैं और सूर्य यहाँ पर अच्छे हैं, तो सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु बुध का जो प्रभाव रहेगा वह कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा और मंगल का भी यहाँ पर कम लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से आपको अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी वाहन आपको खरीदना चाहिए। माता का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, पंचम भाव, जहाँ पर 3 नंबर लिख रही है आपका पंचम भाव होता है, यानी 5th हाउस। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यह बुध का घर होता है और यहाँ पर बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है और मंगल स्वयं अस्त है। तो यहाँ पर भी संतान को लेकर चिंताएं होती है, संतान की शिक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं, संतान के भविष्य को लेकर चिंताएं होती हैं। कभी कभी संतान देरी से पैदा होती है या बच्चे को लेकर चिंताएं होती हैं, तो इस तरह का जीवन में प्रभाव होता है। और मनोरंजन के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा।
यहाँ पर आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। यानी जो सिनेमा या नाटक में कार्य करते हैं, जो मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव तो रहेगा ही, इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, नवंबर समाप्त होने से पहले ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं ताकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। लगातार गुरु जो कि आपके छठे भाव में बैठे हैं, रोग और शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ पर अच्छे हैं गुरु, परंतु वक्री हैं और भाव भी अशुभ होता है क्योंकि यह रोग और शत्रु को दर्शाता है, नौकरी से संबंधित होता है। तो यहाँ पर शत्रु तार चढ़ाव दिखला सकते हैं, परंतु आप अपनी समझदारी से शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु आप अपनी समझदारी से उन्हें समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के क्षेत्र में जो है, तो यहाँ पर आपको समझदारी अवश्य ही दिखलानी होगी। अधिकारियों से अच्छा मेल जोल रखें और ताकि आपका जो व्यवसाय है या आपकी नौकरी है वह बढ़ सके, क्योंकि व्यवसाय में भी जो आपके सीनियर हैं उनसे अच्छे संबंध रखने चाहिए ताकि आपका व्यापार बढ़े और साथ ही साथ नौकरी में जो नौकरी के क्षेत्र में है पदोन्नति के योग बने। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव में भी है। सप्तम भाव जहां पर 5 नंबर लिख रहा है, केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए। नवंबर समाप्त होने से पहले केतु का प्रभाव रहेगा क्योंकि राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर रहेगी। यहाँ पर कभी कभी दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव या छोटे मोटे वाद विवाद देखने को मिल जाते हैं, परंतु अगर आप अपने धैर्य और समझदारी से उन वाद विवाद को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन में जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो उनके प्रभाव को जानकर व्यक्ति जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बदलाव बहुत आवश्यक हो जाता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, अष्टम भाव जहां पर 6 नंबर लिख रहा है, यह अष्टम भाव होता है, बुध का घर है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध यहाँ पर वक्री भी है तो अस्त है, तो यहाँ पर अचानक कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, परंतु जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो गुप्त ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जो कि भाग्य के भाव में है, तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने ही राशि में विराजमान है और अच्छे हैं, लाभकारी हैं, अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देगा, यानी यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, भाग्य का भी साथ मिलेगा और साथ ही साथ अगर कोई शुक्र से संबंधित आपके जो कार्य हैं उनमें आपको सफलता देखने को मिलेगी, यानी व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि जिसका शुक्र भाग्य के भाव में होता है उन्हें शुक्र से संबंधित ही कार्य प्रारंभ करने चाहिए और शुक्र संबंधी व्यवसाय को जोड़ना चाहिए अपने जीवन में। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य, बुध और मंगल तीनों ग्रहों की युक्ति बन रही है और यह मंगल का घर होता है और मंगल यहाँ पर अस्त है, परंतु अच्छा यह होता है कि तीनों ही आपस में मित्र हैं। बुध अस्त हैं, वक्री हैं, मंगल भी अस्त हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य पावरफुल हैं, सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, पिता से सहयोग मिलेगा या पिता की संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण हो जाता है संपत्ति से यहाँ पर आपकी आय अवश्य ही बढ़ेगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11वां भाव, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, आपका 11वां यानी 11th हाउस होता है और यह आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है, इच्छाओं को दर्शाता है, बड़े भाई बहन का साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राहु आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर 11वें भाव में आय लाभ में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि खर्चों पर नियंत्रण रखें, यानी खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और बचत का सही जगह निवेश करेंगे तो अवश्य ही आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। कभी कभी जीवन में बदलाव भी करना पड़ता है, परिवर्तन भी करना पड़ता है जीवन में सफलता के लिए, तो यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव अवश्य ही रहेगा जीवन में। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु
जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हैं और केतु की पंचम दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। कभी कभी आय को लेकर मन में विचार आता है कि जीवन में इतना प्रयास करने के बाद भी आय आपकी बढ़ नहीं पाती, यानी मेहनत के अनुसार नहीं बढ़ पाती है। आप सबसे अधिक प्रयास करते हैं, सबसे अधिक मेहनत करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो लाभ आपको प्राप्त होता है, अचानक कहीं ना कहीं हानि भी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है और केतु भ्रम फैलाते हैं, जीवन में तोड़ने का कार्य करते हैं। आप कितनी भी आय को बढ़ा लें, मन आपका फिर भी विचलित रहता है, कहीं ना कहीं मन आपका शांत नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी चाहिए। लगातार महादेव को जल अवश्य ही दें सोमवार के दिन, और काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलाएं, जिससे कि केतु का अच्छा प्रभाव देखने को मिल सके जीवन में। 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि आपके खर्चे को दर्शाता है, विदेश से लाभ को दर्शाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह शनि का घर है, यानी आपका 12वां भाव शनि का घर है और शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। तो शनिदेव यहाँ पर अच्छे हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव मिलेगा, परंतु थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कर्म के अनुसार आपके खर्चे बढ़ते हैं। अगर आप अपने खर्चे को बढ़ाएंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, अगर आप बचत को बढ़ाएंगे तो आपकी बचत बढ़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने बजट के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि कभी कभी ग्रहों का यह परिवर्तन, यह बदलाव आपके लिए लाभकारी होता है और कभी जीवन में संघर्ष आपको करना पड़ता है। यानी नवंबर समाप्त होने से पहले राहु कुछ बड़ा करेंगे आपके जीवन में, बुध आपके जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, और यह बड़ा प्रभाव ही आपको आने वाले समय में प्रारंभ में ही देखने को मिलेगा। यानी नवंबर समाप्त होने से पहले ही राहु शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और बुध राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य के भाव में आ जाएंगे शुक्र के साथ। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः और जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें